हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए आप सभी कैसे हैं। जी। ओके, ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना विभाज्यता का नियम, मतलब डिविजिबिलिटी रूल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं, विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम देखेंगे अपना दो से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो एक जो हमारा होता है वो हमारी कॉमन संख्या होती है। ये ना ही किसी से भाज्य होती है और ना ही विभाजित होती है। ना ये भाज्य है ना अभाज्य है। ये हमारा कॉमन फैक्टर है, ये हर किसी से डिविजिबल हो जाती है, इसलिए एक को हम नहीं देखेंगे, सीधा हम दो से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ही देखेंगे हम दो की विभाजिता। दो की विभाजिता। सबसे पहले हम देखेंगे अपने दो की विभाजिता का नियम। तो दो की जो विभाजिता का नियम है वो कहता है दी गई संख्या के अंतिम अंक, दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब कोई भी हमारा इवन नंबर होगा, तो वो संख्या हमारी दो से पूरी तरह से डिविजिबल होगी या विभाजित होगी। तो पहले तो हम इसमें, अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिखवा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिखेंगे हम अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। दो के विभाजिता का नियम कहता है दी गई संख्या का अंतिम अंक, दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 हो, मतलब हमारा कोई भी इवन नंबर या सम संख्या होगी, तो वो हमारी संख्या दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। हम अपना एग्जाम्पल देख लेंगे। हम अपना एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में देख लेंगे हम 342। दूसरा देख लेंगे, तो देखो दो का जो विभाजिता का नियम है वो कहता है दी गई संख्या हमारी, दी गई संख्या के अंतिम अंक, दी गई संख्या का अंतिम अंक, तो अंतिम अंक हमारा ये है, दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो संख्या हमारी पूरी पूरी दो से विभाजित हो जाएगी। तो देखो इसमें लास्ट में 2 मिल रहा है, हम बाकी संख्याओं को छोड़ देंगे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हम केवल अंतिम अंक देखेंगे, यदि 2 से पूछेगा तो ठीक है, तो अंतिम अंक देखेंगे, अगर हमें 2 मिल जाएगा। देखो इसमें 1 है, इसका मतलब है कि ये हमारी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है 535। तो ये भी देखो हमारा एक ऑड नंबर है ना, ये हमारा ऑड नंबर है, और जबकि दो की विभाजिता का नियम कहता है कि हमारा कोई अंतिम अंक इवन होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई संख्या होनी चाहिए, तो वो इसमें है नहीं, इसलिए ये भी हमारा दो से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद हम 600 को देखेंगे, तो इसमें देखो लास्ट में 0 आ रहा है, और नियम नियम भी हमारा कहता है 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या होगी तो वो हमारा दो से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा दो से विभाजित होगा। ठीक, इसके बाद हम अपने तीन के विभाजिता का नियम देखेंगे, तीन का डिविजिबिलिटी रूल देख लेंगे। तो हम देखेंगे तीन की विभाजिता, हेडिंग डाल लेंगे तीन की विभाज्यता। देखो
तीन की विभाजिता क्या कहती है? दी गई संख्या के सभी अंकों का जोड़। दी गई संख्याओं के अंकों का जोड़। यदि दी गई संख्याओं के अंकों का जो जोड़ है उसमें तीन से हम विभाजित करेंगे उन संख्याओं को, यदि विभाजित हो जाता है तो वो संख्या हमारी तीन से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे, अंकों का योग। क्या लिखेंगे? अंकों का योग। अंकों का योग तीन से क्या करेंगे? विभाज्य करेंगे ना। अंतिम अंक तीन से विभाज्य। इसका मतलब है, एग्जाम्पल देखेंगे हम। पहला एग्जाम्पल हमारा कहता है, पहला एग्जाम्पल है हमारा 8 6 3 2 5 4। दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाता है 935 653। सॉरी 663, ठीक है। तो देखो, तीन की विभाजिता का नियम हमारा क्या कहता है? अंकों का योग तीन से, जो हमारे तीन की विभाजिता का नियम है वो कहता है यदि हमारे दी गई संख्या, ये संख्या है, यदि हमारी दी गई संख्याओं का योग मतलब जोड़, इन संख्याओं का यदि जोड़ हमारा तीन से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये हमारी संख्या विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसको या तो हम पहले जोड़ लें, है ना, इसको या तो पहले हम जोड़ लें, +5 +4, तो 5 4 9 9 9 18 18 और 3 21, 21 6 हमारा 27 हो जाएगा, 27 और 8 35। तो 35 को जो हम तीन से डिवाइड करेंगे, क्योंकि तीन की विभाजिता का नियम पूछा ना, इसलिए से हम तीन से ही विभाजित करेंगे। जब तीन से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या हमारी तीन से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, या तो आप ऐसे देख लीजिए इसको, और या तो फिर आप सीधा यहीं से इसे तीन से काट दीजिए। जो संख्या हमारी तीन से कट जाए उसे हम काट देंगे, जो नहीं कटेगी उसको हम छोड़ देंगे। तो देखो, 9 हमारा तीन से कट जाएगा, 9 काट दिया, फिर ये भी हमारा तीन से कटेगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा। अब बचा हमारा 5 4 9, तो ये भी हमारा कट गया। 8 बचा, 8 हमारा क्या तीन से विभाजित होगा? नहीं होगा। क्या तीन से ये पूरा पूरा 8 हमारा कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या हमारी तीन से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, मतलब आप चाहे ऐसे करें चाहे जोड़ के विभाजित करें, दोनों में सेम उत्तर सेम ही आएगा, है ना। तो आप ऐसे करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी आपको। इसके बाद हम ये देख लेते हैं, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, बचा हमारा 5। क्या 5 हमारा पूरी तरह से विभाजित होगा तीन से? तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इसलिए ये संख्या भी हमारे तीन से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट संख्या हम ले लेंगे, दूसरी हम देख लेते हैं 32 58। देखेंगे क्या ये हमारी संख्या तीन से कटेगी? तो देखो 3 एकम 3, ठीक, 5 2 7, एक बचा, 3 दूनी 6, एक बचेगा, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 3 का 9, तो ये संख्या हमारी तीन से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं, 4 की विभाजिता का नियम। 4 की विभाज्यता देखेंगे, रूल ऑफ 4, है ना। तो जो हमारी 4 की विभाजिता का नियम है, 4 की विभाजिता का नियम कहता है अंतिम के दो अंकों में 4 से भाग। दो अंकों में दी गई संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 से भाग करेंगे। यदि हमारा जो हमें शेषफल क्या, फिर यदि हमें वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी तो हमारा विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जो हमारा 4 का रूल कहता है
अंतिम दो अंकों में, अंतिम दो अंकों में 4 से भाग। अंतिम दो अंकों में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। यदि विभाज्य होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, अपना पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे 82 32। दूसरा देख लेंगे हम 885 629। मतलब हमें कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक। तो जो हमारे 4 की विभाजिता का नियम है वो कहता है दी गई संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 से भाग करेंगे। अंतिम दो अंकों में ये क्यों करेंगे, क्योंकि ये देखो हमारा 2 का वर्ग है, ये हमारा 2 का वर्ग है ना, इसलिए इसमें हम दो अंकों में ही लास्ट के दो अंकों में भाग करेंगे। अंतिम जो लास्ट के दो अंक हैं उन्हीं को हम देखेंगे। यदि आपसे 4 की विभाजिता का नियम पूछा जाएगा तो हम सारी संख्याएं छोड़ देंगे, हम केवल लास्ट के दो अंक ही देखेंगे, बाकी हम काट देंगे। तो देखो 4/32, ये पूरी पूरी तरह से शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद ये देखेंगे क्या हमारा 29 4 से पूरी तरह विभाजित है, क्या हमारा शेषफल 0 आएगा, तो नहीं आएगा। देखो 4 6 24, 4 7 28, एक शेषफल बच रहा है, इसलिए ये हमारा पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। इसको देख लेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो ऐसे हम अपने 4 की विभाजिता का नियम देख लेंगे। देखो यदि आपसे 4 पूछा जाए, 8 पूछा जाए, 16 का पूछ लिया जाए, 32 का पूछ लिया जाए, ऐसे ही आपसे जितने पूछ लिए जाए तो हम पहले देखेंगे। ये देखो हमारा 2 का वर्ग, 2 की पावर 2 पे आ रहा है, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 4 आएगा, इसमें 2 की पावर 5 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 पावर आएगा ना। तो दो अंक, इस पे जितनी पावर है उतने ही अंकों में हम इसका भाग करेंगे। अगर आपसे 4 की विभाजिता पूछेगा तो लास्ट के दो अंकों को विभाजित करेंगे। यदि हमें 8 की विभाजिता पूछेगा तो अंतिम दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों में भाग करेंगे। यदि 16 का पूछा जाएगा तो अंतिम 4 अंकों में भाग करेंगे। यदि हमारा 32 से पूछ लिया जाएगा तो अंतिम 5 अंकों में भाग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे तो हमारी विभाजिता का नियम निकल आएगा। अब हम देखेंगे अपनी 5 की विभाजिता का नियम। तो 10 तो कहाँ गया, जो देखो 5 की विभाजिता का नियम हमारा कहता है दी गई संख्या के अंतिम अंक में 0 या 5 हो। किसका देखेंगे, 5 का देखेंगे। तो ये हमारा कहता है दी गई संख्या के अंतिम अंक, दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या हमारी 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। हम देख लेते हैं 852। दूसरा देखेंगे 555। तीसरा देख लेंगे 660। ऐसे हम बहुत सारी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, कोई सी भी बड़ी संख्या आप ले लो,
ठीक। तो हमारे जो 5 की विभाजिता का नियम है वो कहता है, 5 का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के अंतिम में 0 हो या हमारा 5 हो तो ही वो संख्या हमारी 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ठीक है, तो देखो काट के देखते हैं। लास्ट में हमारा इसमें देखो, पहले इस पे देखेंगे। इसमें देखो हमारा लास्ट में क्या है, 0, 0 या 5 में से कोई संख्या है तो नहीं है, 2 है, इसलिए ये हमारा विभाजित 5 से नहीं होगा। इसके बाद हम ये अपना देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। इसमें देखो केवल हमें अंतिम अंक ही देखना है। ठीक, ये हमारा 5 मिल रहा है, इसका मतलब है ये हमारा 5 से विभाजित होगा। इसके बाद हम अपना तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, लास्ट में हमको 0 मिल रहा है, इसका मतलब है ये भी विभाजित होगा। और देखो इसमें ना तो 0 है ना तो 5 है, इसका मतलब है कि ये हमारी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, अब इसके बाद हम अपना देखेंगे 6 की विभाजिता का नियम। किसका देखेंगे, 6 का देखेंगे ना, तो फटाफट डालो 6 के विभाजिता क्या पड़ेगी, 6 की विभाजिता। ठीक, डाल लिया ना सबने। अगला कौन सा डालेंगे, 6 की विभाजिता का नियम देखेंगे अपना हम, रूल ऑफ 6। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो, दो हमारा किसका, सॉरी 6 हमारा किसका फैक्टर है, ये हमारा 2 और 3 का फैक्टर है। वैसे इसका फैक्टर हमारा 1 और 6 भी बनेगा, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, एक हमारा कॉमन है, ये हमारा ये हम इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, जो एक हमारा है ये ना ही भाज्य है और ना ही विभाज्य है, इसलिए हम एक को नहीं लेंगे क्योंकि ये संख्या हमारी कॉमन है। ठीक है, तो देखो जो हमारे 6 का, जो हमारे 6 के फैक्टर बनेंगे वो हमारे 2 और 3 बनेंगे। तो 6 की विभाजिता का नियम कहता है कि दी गई संख्या यदि 2 और 3 से विभाज्य है तो हमारी संख्या वो 6 से भी विभाजित हो गई होगी। संख्या 2 और 3 से विभाज्य विभाज्य हो। पहला हम देख लेंगे अपना एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखेंगे। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक, तो जो हमारे 6 का विभाजिता नियम है वो कहता है यदि संख्या हमारी 2 या 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब है वो संख्या हमारी 6 से भी विभाज्य होगी। तो जो हमारा 2 का नियम है वो कहता है लास्ट में संख्या में अंतिम अंक जो हमारा है वो 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, मतलब कि इवन नंबर होगा तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने 2 का नियम तीनों में चेक कर लेंगे। तो देखो ये 2 से विभाजित है, ठीक, इसको हम 3 से भी चेक कर लेंगे। 3 से ये कटा, 3 एकम 3, 3 का 9, फिर हमारा देखो 5 2 7 हुआ, एक बचा, वो हमारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या हमारा 8 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये हमारा 6 से विभाजित नहीं होगा। हमारी दोनों संख्याओं से दी गई संख्या कटनी चाहिए, 2 से भी कटे और 3 से भी कटेगी तभी वो संख्या हमारी 6 से पूरी तरह से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसके बाद हम अपना दूसरा देखेंगे। तो देखो 2 से ये तो विभाजित है, लेकिन क्या ये 3 से है, इसका हम चेक करेंगे। 3 एकम 3, 5 4 9, 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। अब बचा 8, क्या 8 हमारा 3 से विभाजित है, नहीं है, इसको भी काट देंगे।
अब अपना लास्ट विकल्प देखेंगे, 6 हमारा कटेगा 3 से, बिल्कुल कटेगा। इसके बाद ये भी कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा, ठीक। अब हमारा बचा 5 4 9, तो ये भी हमारा कट जाएगा 3 से। इसका मतलब हमारा ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी, ठीक। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट देखेंगे 7 की विभाज्यता। ये आप ध्यान से देखना, 7 की, हर कोई ये वाली नहीं बताता, 7 की विभाज्यता। रूल ऑफ 7। तो जो हमारी 7 की विभाज्यता है वो कहती है कि अंतिम एक अंक में, दी गई संख्या के अंतिम अंक में हम 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। बाकी जो शेष संख्याएं हैं उसमें हम वो संख्या घटा देंगे। तो हम लिखेंगे अंतिम अंक में, अंतिम अंक में 2 से गुणा, ठीक। अंतिम अंक में 2 से गुणा करेंगे, शेष को संख्या से घटा देंगे, ठीक। शेष संख्या से घटा देंगे। तो कैसे करेंगे? इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। इसके बाद हमारा दूसरा आता है विकल्प, ठीक। तो हम चेक करेंगे, 7 का जो डिजिबिलिटी रूल है वो कहता है अंतिम अंक, दी गई संख्या के अंतिम अंक में हम क्या करेंगे, तो अंतिम अंक में हम 2 से गुणा कराएंगे। अंतिम अंक में 2 से गुणा कर देंगे, है ना। देखो 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा। शेष संख्या में इस संख्या को घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12। 2 में 2 जाएगा, 0 आएगा। 2 5 9 8। क्या इसे अभी हम आसानी से 7 से काट पाएंगे? इसका मतलब है नहीं काट पाएंगे। तो फिर से हम वही करेंगे, अंतिम एक अंक में 2 से गुणा करेंगे, तो जब हम 2 का गुणा 0 में करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। 0 को जब इससे घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8,952। फिर 8,952, इसको भी हम आसानी से नहीं काट पाएंगे, तो इसमें भी हम 2 से गुणा करा देंगे। अंतिम अंतिम अंक में 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4। इसको हम इस संख्या में घटा देंगे, 198, ठीक। अभी भी हमारी संख्या बड़ी है, इसको नहीं आसानी से काट सकते हैं ना, तो फिर हम यही करेंगे। अंतिम अंक में 2 से गुणा कराएंगे, 2 एकम 2, तो इसको हम 2 से काट देंगे तो ये हमारा 7 आएगा, 87 हो जाएगा। अब हम इसको 7 से आसानी से काट पाएंगे, तो इसको 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, एक बचा हमारा 17 हुआ, तो ये हमारा पूरी तरह से 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। इसके बाद हम ये वाला देखेंगे, क्या करेंगे, अंतिम अंक में 2 से गुणा कराएंगे, है ना। अंतिम अंक में 2 से गुणा कराएंगे तो देखो हमारा क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा। तो इसके नीचे से जिसमें हम गुणा कराएंगे उस संख्या को हम छोड़ देंगे, है ना, उस संख्या को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इसको 4 से यहाँ से देखो घटा देंगे। 3 में तो हमारा 4 जाएगा नहीं, एक इससे मतलब 13, 13 में 4 जाएगा तो 9। यहाँ पे 7 5 7 9, अभी भी हमारी संख्या बड़ी है। फिर हम लास्ट का अंतिम अंक लेंगे और 2 से गुणा करा देंगे, तो 9 दूनी 18, 17 में हमारा 8 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। 8 8 16 17, ठीक है। इस यहाँ 4 बचा, 3 हो जाएगा, 7 9, अभी भी हमारी संख्या बड़ी है। फिर हम इसको 2 से गुणा करा देंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा, ठीक। फिर इसको हम घटाएंगे, देखो 13 में हमारा 8 जाएगा तो 8 5 13, 5 बचेगा।
फिर हमारे यहाँ 6 हो जाएगा, 1 जाएगा 5, फिर 9। ये हमारी संख्या प्राप्त हुई। या तो हम इसे 7 से डिवाइड करें, या तो अगर नहीं कर पाए फिर से हम इसमें हम गुणा कर देंगे 2 का। तो 5 दूनी 10, 10 को इससे जब हम घटाएंगे ये हमारा 85 हो जाएगा। अब 85 को तो हम आसानी से 7 से विभाजित कर पाएंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इसका मतलब है एक हमारा शेष बच रहा है ना, तो ये भी हमारा पूरी तरह से 7 से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद एक और संख्या देख लेते हैं, हम अपना देखेंगे लास्ट संख्या, तीसरा देख लेंगे हम 308। इसको तो हम चाहें तो आसानी से भाग दे सकते हैं, ठीक। लेकिन देखो अंतिम अंक में 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, तो 16 को इसमें घटा देंगे, कितना बचेगा 14 बचेगा। 14 को 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है ये संख्या हमारी 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसमें देखो या तो आप ये रूल लगाइएगा, ठीक है, यदि अगर ऐसे संख्या कोई अलग अलग दे रहा है तो ये लगाएंगे। और इसमें एक और संख्या देता है, यदि आपको 3 अंकों की संख्या जो होती है वो बार बार रिपीट करें, 3 अंक हमारे 3 अंकों की संख्या यदि बार बार रिपीट कर रही है तो इसका मतलब है वो संख्या हमारी 11, 13 और 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसमें हम देख लेते हैं दूसरा रूल, ये हटा दें या तो यहीं पे देख लेते हैं। देखो इसी में हमें 2 प्रकार का पूछा जाता है। यदि हमारा ए बी सी ए बी सी ए बी सी करके कोई संख्या दे, यदि हमारे 3 अंकों की संख्या बार बार रिपीट करे तो इसका मतलब है कि ये संख्या हमारी 7, 11 और 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, है ना। इसको भी आप लिख लीजिएगा कहीं, ठीक। अब हम डालेंगे अपने 8 के विभाजिता का नियम। कौन सा है? 8 की विभाजिता का नियम, 8 की विभाजिता का नियम। तो 8 की जो विभाजिता का नियम है वो कहता है दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 से विभाज्य, 8 से हमारी संख्या विभाज्य होनी चाहिए। 8 की विभाजिता का नियम कहता है अंतिम 3 अंकों में 8 से विभाज्य, तो कहता है अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से हमारे विभाजित होंगे तो वो संख्या हमारी पूरी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे अपनी कोई आप ही कोई संख्या दे दीजिए, हम उसी को लिख देते हैं। दूसरी हमारी हो जाती है बस दो एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या कहता है हमारा 8 की विभाजिता का नियम कहता है अंतिम 3 अंकों में 8 से विभाजित करेंगे, ठीक, 8 से भाग करेंगे, बाकी शेष संख्या को हम छोड़ देंगे। अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग करेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। तो देखो 8 छंग 48 हुआ, 5 बचा, तो 5 हमारा 8 से छोटा है, ये तो जाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये संख्या हमारी 8 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद हम ये देख लेते हैं तो 88 64, 1 बचा, 12 हुआ, 8 दूनी 16, ये भी नहीं होगा, ठीक। तो इसको हम ऐसे अपना चेक कर लेंगे। इसके बाद हमारा आता है 9 की विभाजिता का नियम, 9 की विभाज्यता, फटाफट हेडिंग डालते जाओ, 9 की विभाज्यता देखेंगे अपना रूल ऑफ 9।
तो जो हमारी 9 की विभाजिता है, 9 की विभाजिता कहती है अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। क्या कहता है? अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। ठीक, तो इसका एग्जांपल देख लेंगे हम। देखो 9 का रूल और 3 का रूल ये हमारा सेम चलता है। 3 के भी रूल में हम उसको प्लस करते हैं ना, और 9 में भी हम संख्याओं का जोड़ करते हैं या उसका योग कर देते हैं या उसको हम प्लस कर देते हैं। तो पहली संख्या हम ले लेंगे, पहला एग्जांपल, तब तक आप करिए। दूसरा हमारा हो जाएगा 935 651। ठीक, तो इसको हम चेक करेंगे 9 से हमारी ये संख्या विभाज्य है या नहीं है। या तो हम इनको जोड़े मतलब 3 2 5 4 9 9 5 14 14 3 17 17 को हम या तो 9 से विभाजित करें, ठीक, या तो हम सीधा इसको यहीं से विभाजित कर दे। देखो 5 4 9 3 3 6 2 8, इसका मतलब ये संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 8 हमारा 9 से छोटा है ना, इसलिए ये संख्या विभाजित नहीं होगी। इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं, या तो हम इसको जोड़ें 5 और 1 6 6 6 12 12 5 17 17 3 20 20 और 9 29। ठीक, या तो हम इसको ऐसे कर दें 29/9। ठीक, या तो सीधा हम इसको ऐसे काटें या तो हम डायरेक्टली यहाँ से काट दें 9। फिर देखो 5 5, देखो 5 3 8 और 1 9। अब हमारा बचा कितना? 6 5 11। तो 11 जो होता है हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे दूसरी संख्या, अपनी तीसरी संख्या देख लेते हैं 5769। तो इसको देखेंगे, या तो हम डायरेक्ट काटें या तो जोड़ दें। तो देखो 9 से 9 कटा, फिर 9 7 सॉरी 6 7 13। तो 13 को जब हम काटेंगे 9 से तो हमारा कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 हमारा इसमें ऐड हो जाएगा तो 5 4 9 हो जाएगा। ये हमारा पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। या तो अपना जोड़े 7 5 12 12 6 18 18 4 20 5 25। सॉरी, काटो जरा, चेक करो इसको जरा। देखो 7 5 12, ठीक, 12 और 6 हमारा 18 हुआ। 18 और 9 प्लस करो 17 27 होगा। और ये हमारा 27 पूरी तरह से 9 से कट जाएगा। 9 3 27। इसका मतलब है ये संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद हम अपना देखेंगे 10 का। इसके बाद हम अपना देखेंगे 10 का रूल। ठीक, डालो 10 की विभाज्यता, डालेंगे अपनी 10 की विभाज्यता, रूल ऑफ 10। ठीक, तो हमारे जो 10 की विभाज्यता का नियम कहता है दी गई संख्या के अंतिम अंक, दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 हो, तो वो संख्या हमारी 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे अपना 510। तीसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाता है तो देखो 10 की जो विभाज्यता का नियम है वो कहता है हमारे लास्ट
दी गई संख्या में अंतिम अंक हमारा 0 होना चाहिए। इसमें हमारा 0 है, इसका मतलब है ये हमारा पूरी तरह से 10 से विभाजित हो जाएगा। इसमें देखो हमारा 2 है, तो इसमें रूल तो 10 का यही कहता है कि लास्ट में हमारा 0 होना चाहिए, तभी कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या 0 है? नहीं है। 5 है, तो ये भी हमारा नहीं कटेगा। ठीक, तो 10 हमने अपने पूरे 10 रूल कंप्लीट कर लिए। रूल ऑफ 11। तो 11 की विभाज्यता का नियम हमारा कहता है सम और विषम, सम विषम संख्याओं के अंकों का योग या अंतर हमारा 0 या 11 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 या 11। क्या कहता है हमारा? कहता है सम या विषम, सॉरी, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग या अंतर 0 हो या 11। ठीक, वो संख्या हमारी 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसका एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। पहला एग्जाम्पल हम चेक करेंगे अपना 18, 26। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे अपना 3रा एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। ठीक, तो देखो हमने क्या लिखा है? सम तथा विषम, सम और विषम स्थान, संख्या नहीं, स्थान। तो सम और विषम स्थानों के अंकों का योग या अंतर। देखो पहले तो इन दोनों का योग करेंगे, 2 और 1 3, फिर इनका योग करेंगे, 8 6 14 14, और ये फिर ये दे रहा है हमारा, इनका योग करेंगे। पहले सम और विषम स्थानों का योग करेंगे, उसके बाद उन दोनों संख्याओं को हम आपस में उनका अंतर करेंगे, मतलब घटा देंगे। तो घटाने पर हमें या 0 प्राप्त हो या हमें 11 प्राप्त होना चाहिए, या 11 से डिविजिबल होने वाली कोई संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो देखो 3 जब हमारा 14 में जाएगा कितना बचेगा? 11 आएगा, 11 बचेगा। इसका मतलब है ये संख्या हमारी 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। दूसरा सवाल अपना चेक करेंगे। देखो विषम स्थान और सम स्थानों का योग है ना, तो देखो 5 9 9 5 14 4 18 माइनस 6 5 11 और 3 11 3 14, बचेगा कितना हमारा? 4 बचेगा। ये तो 11 से छोटा है, ना ही हमारा 0 है, ना ही कोई 11 से विभाजित होने वाली संख्या है, इसलिए ये हमारा 11 से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 5 14 और 6 3 9, 9 को जब हम 14 में घटाएंगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो क्या ये हमारा 11 से विभाजित होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट रूल देखेंगे, 12 की विभाज्यता। हेडिंग डालो अपनी, 12 की विभाज्यता। रूल ऑफ 12। तो इसमें देखो ये किसका फैक्टर है? 3 चौक 12, ये हमारा 3 और 4 का फैक्टर है, ये हमारा 3 और 4 का फैक्टर है। तो इसमें हम 3 और 4 का रूल लगाएंगे,
जो संख्या हमारे 3 और 4 के रूल को फॉलो करेगी वही संख्या हमारी 12 से पूरी तरह से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये कहती है यदि हमारी संख्या 3 और 4 से विभाज्य होनी चाहिए, 4 से विभाज्य हो, ठीक। तो इस पे देखो, इसका एग्जाम्पल पहला हमारा हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे? पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 864। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम 635, 915। तीसरा हम देख लेंगे अपना, ठीक, 12 की विभाजिता का नियम कहता है यदि जो संख्या हमारी 3 और 4 के रूल को फॉलो करेगी वो संख्या हमारी 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 4 का रूल लगाएंगे, ठीक। तो देखो, 4 एकम 4, 2 बचा, 24 हुआ, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। इसका मतलब है कि ये हमारा 4 का रूल फॉलो कर रहा है। अब इसको हम 3 से चेक करेंगे। देखो, 3 से 6 हमारा कट जाएगा, इसमें 2 बचेगा। 8 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा 12 से संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा 3 का भी नियम फॉलो कर रहा है और 4 का भी रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए ये संख्या हमारी 12 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद हम ये वाला देखेंगे। देखो, हमें लास्ट के 2 ही डिजिट तो चेक करने हैं 4 में, तो इसको जब हम चेक करेंगे क्या हमारा 15 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ये संख्या हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट देख लेंगे। लास्ट सबसे पहले हम 4 का ही रूल लगा के चेक करेंगे, ठीक। तो 4 का जब लगाएंगे तो क्या हमारा ये कट जाएगा? नहीं कटेगा ना, इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक। हमने कितने 12 तक कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम देख लेंगे अपने 13 के विभाजिता का नियम। इसके बाद देख लेंगे अपने, यहाँ दिख जाएगा ना 13 की विभाजिता। 13 की विभाज्यता, तो जो 13 की विभाज्यता है वो कहती है हमारी अंतिम अंक में दी गई संख्या या दी गई संख्या के अंतिम अंक में हम 4 से गुणा करेंगे, बाकी शेष संख्या में हम उस जो मल्टीपल की हुई संख्या प्राप्त होगी उसमें हम जोड़ देंगे, ठीक। वो संख्या हमारी 13 से विभाजित होनी चाहिए। इसमें लिख लेंगे हम अंतिम अंक में 4 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? अंतिम अंक में 4 से गुणा करेंगे और बाकी संख्याओं में उसे हम जोड़ देंगे। बाकी संख्या में इसे प्लस कर देंगे, इसको बाकी संख्या में प्लस करेंगे और ये 13 से संख्या हमारी विभाजित होनी चाहिए। तो देखो, पहला एग्जाम्पल हम देंगे आपको। पहला एग्जाम्पल हमारा आप लिख लीजिए, पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए। पहला एग्जाम्पल हो गया, इसके बाद हम दूसरा अपना देखेंगे। फिर ऐसे हमारी कितनी भी बड़ी संख्या हो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। देखो, 13 की विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम अंक में 4 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, तो अंतिम अंक हमारा 8 है, यही तो है हमारा अंतिम अंक, है ना। तो अंतिम अंक में हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो सॉरी गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 8 चौक 32, तो उस 32 को हम इसमें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे।
तो ये देखो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 3 3 6। क्या ये संख्या हमारी 13 से विभाजित है पूरी तरह? तो 13 5 65, जब 13 को विभाजित करेंगे हम 65 में, तो ये हमारा पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है हमारी ये संख्या 13 से विभाजित है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अंतिम अंक में 4 से गुणा करेंगे। कितने से करेंगे? 4 से करेंगे। हमारा हुआ 4 चौको 16। शेष संख्या में इन दोनों का गुणा जो हमें गुणा करने में प्राप्त होगा, इसमें प्लस कर 6 5 11, 8 1 9 और 1 10, 701। मान लो 701 हमारा हम नहीं इसको भाग दे पाएंगे, तो 701 के अंतिम अंक में फिर से हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 एकम 4। तो यहाँ इसको हम जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा 74। अब हम इसको 13 से विभाजित कर देंगे। 13 5 65 दशम 78। इसका मतलब है ये हमारा 13 से विभाजित नहीं होगा। आया समझ? ठीक। अब इसके बाद हम अपना देखेंगे 14 का रूल तो आप कर ही लेंगे, 7 दूनी 14। ठीक, तो इसमें 7 का फॉलो होना चाहिए और 2 का फॉलो होना चाहिए। इसके बाद हम अपना करेंगे 17 की विभाजिता का नियम डालेंगे। कौन से डालेंगे? 17 की विभाजिता हम देखेंगे। सत्रह की विभाजिता का नियम हमारा कहता है कि दिए हुए अंक, दी हुई संख्या के अंतिम अंक में हम 5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? दी हुई संख्या के अंतिम अंक में हम 5 से गुणा करेंगे। बाकी में हाँ, गुणा करके बाकी संख्या को हम शेष में घटा देंगे। ठीक, तो ये हमारा नियम कहता है, क्या कहता है? 17 का रूल हमारा कहता है अंतिम अंक में 5 से गुणा। ठीक, अंतिम अंक में हम 5 से गुणा करेंगे और बाकी संख्या में घटा देंगे। बाकी संख्या में इसे घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? तो देखो इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहली संख्या लेंगे हम 442, दूसरा लेंगे हम 553, फिर लेंगे हम 852। ठीक, तो देखो ये हमारी विभाजिता का नियम क्या कहता है? 17 की विभाजिता का नियम कहता है अंतिम अंक में 5 से गुणा। अंतिम अंक में 5 से गुणा, तो 5 दूनी 10। शेष संख्या में इसे घटा देंगे। इसका गुणा करने पर हमें 10 मिलेगा, 10 मिलेगा ना। तो अब हम इस संख्या को छोड़ देंगे, इसमें हम 10 को घटा देंगे। ये हमारा हो जाएगा कितना? 34 हो जाएगा। तो 17 का जब हम भाग देंगे 34 में, तो क्या आएगा? 17 दूनी 34। इसका मतलब है 0 आएगा शेषफल हमारा। जब शेषफल 0 आएगा तो हमारी ये संख्या 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट अपना देखेंगे। नियम कहता है अंतिम अंक में 5 से गुणा, तो 5 से 15। इस 15 को हम इस 55 में घटा देंगे। ये हमारा आ जाएगा 40। 40 को जब हम 17 से विभाजित करेंगे, तो क्या हमारा पूरा पूरा विभाजित होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है ये संख्या हमारी विभाजित नहीं है। ठीक, इसके बाद हम अपना ये तीसरा विकल्प देखेंगे। लास्ट डिजिट में 5 से गुणा, 5 दूनी 10, इसको हम इसमें घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 75। 75 को जब 17 से डिवाइड करेंगे, क्या ये होगा? होगा कि नहीं होगा? आप बताओ जल्दी से। 17 दूनी 34, 17 थे 51, 17 चौको 68। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक, समझ आ रहा है?
कुछ नहीं करना है, केवल 17 की जब डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछे तो आप कुछ नहीं करेंगे, अंतिम अंक में 5 से गुणा कर देंगे और जो जो हमें गुणा करने पर संख्या प्राप्त होगी वो हम इस लास्ट डिजिट को छोड़ के शेष संख्या में उसे घटा देंगे, जो प्राप्त होगा उसको हम 17 से विभाजित कर देंगे। यदि हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर संख्या बड़ी रहती है तो फिर पुनः हम यही रूल दोहरा देंगे। ठीक, इसके बाद हमारा आता है 18। 18 तो कर ही लेंगे, 9 दूनी 18, तो उसमें 9 और 2 का रूल लगेगा। ठीक, इसके बाद 18, 19, तो हम 19 की विभाज्यता का नियम देखेंगे। किसका देखेंगे? 19 की विभाज्यता। 19 की विभाज्यता हम देखेंगे तो जो 19 की विभाज्यता है वो कहती है अंतिम अंक दी गई संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुणा करेंगे और बाकी संख्याओं में उसे हम जोड़ देंगे। ठीक, क्या करेंगे? अंतिम अंक में 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? अंतिम अंक में 2 से गुणा करेंगे, बाकी को, और फिर इसी संख्या को जोड़ देंगे। जोड़ देंगे किसमें? बाकी संख्या में। तो देखो 19 की विभाज्यता का नियम हमारा पहला एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे, इसी में सोचते हैं हम आगे बता दें आपको। तो इसमें हम देख लेंगे एग्जाम्पल 703। दूसरा ले लेंगे 514। ठीक, तो देखो 19 का रूल कहता है अंतिम अंक में 2 से गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6। शेष संख्या में हम इसे जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ये हमारा 76 हो जाएगा। तो देखो 19 का भाग जब 76 में देंगे तो 19 का 95, 19 दूनी 38, 29 57, 19 चौक 76। शेषफल हमारा 0 आया। इसका मतलब ये संख्या हमारी 19 से पूरी तरह विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल हम अपना देखेंगे, लास्ट के अंतिम अंक में 2 से गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8। इस 8 को हम इस पहले अंक को छोड़ देंगे, इस आखिरी अंक को छोड़ देंगे, इसमें 8 हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 59 हो जाएगा। इसमें जब हम 19 से भाग करेंगे तो क्या ये हमारा 19 से पूरी तरह विभाजित होगा? 19 दून 38, 29 57, 2 शेष बचा। इसका मतलब है ये संख्या हमारी 19 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद हम ये देख लेते हैं, इसमें देखो 2 से गुणा किया, 2 से तो करा रहा है तो 6 आएगा। 6 को हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 4 10, 9 1 10, 8 1 9 और 1 6। ठीक, इतना हो गया। अभी भी ये संख्या हमको बड़ी लग रही है तो कैसे काटे 19 से? फिर हम इस 0 में 2 का गुणा कराएंगे, ये हमें प्राप्त होगा क्या? यहाँ से हमें 0 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हमारा 0 प्राप्त होगा, तो यहाँ हम 0 को प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 61 90। ठीक, 61 90 भी बड़ा लग रहा है तो फिर हम वही रूल दोहराएंगे, 0 में 2 से गुणा कराएंगे, हमें 0 प्राप्त होगा। 0 प्राप्त होगा ना, तो 0 को इसमें जब हम प्लस करेंगे तो हमारा 619 आ जाएगा। जब हमारा 619 आ जाएगा तो 19 से हम इसको विभाजित करके देख लेंगे, और नहीं तो फिर इसमें हम वही रूल करेंगे, 9 दूनी 18 आएगा हमारा, तो 18 को इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जोड़ना रहता है ना। तो जो हमें संख्या आएगी उसको हम 19 से भाग करके चेक कर लेंगे विभाजित है या नहीं है।
इसके बाद हमारा अंतिम रूल बचता है कौन सा? अंतिम बचता है हमारा 23 का। 20 का तो आप कर ही लोगे। 20 हमारा 10 दूनी 20, तो जो हमारा 10 और 2 को फॉलो करेगा वही हमारा हो जाएगा किसका? 20 का, है ना। 21 का अगर हम देखेंगे तो 21 में देख लेंगे 3 शत 21, यही तो होता है 3 शत 21, तो उसमें 3 और 7 का रूल फॉलो होना चाहिए। 22 में हम 11 दूनी 22, 11 और 2 का रूल चेक करेंगे, उसके बाद आ जाता है हमारा 23 का। ठीक है, तो 23 का हम देख लेते हैं अपना। 23 की विभाज्यता, रूल ऑफ 23। तो जो हमारे 23 की विभाजिता है, 23 की विभाजिता कहती है अंतिम अंक में 7 से गुणा। अंतिम अंक में 7 से गुणा, बाकी संख्या में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? बाकी संख्या में जोड़ देंगे। तो ये कहता है अंतिम अंक में, अंतिम अंक में कितने से गुणा? 7 से गुणा। कितने से गुणा? 7 से गुणा करेंगे, जो हमें प्राप्त होगा उसको बाकी संख्या से क्या करेंगे? जोड़ देंगे या घटा देंगे? क्या करेंगे? बाकी संख्या में इसे जोड़ देंगे। बाकी संख्या में जोड़ेंगे, जोड़ देंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लो। इसके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। पहला देखेंगे हम 414, 520, 852, 985। ठीक, तो देखो क्या कहता है, हमारे जो 30 का डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि अंतिम अंक में 7 से गुणा। क्या कहता है? अंतिम अंक में 7 से गुणा, तो क्या प्राप्त होगा? 7 चौक 28 को बाकी संख्या में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसका मतलब है कि 41 में हम अपना 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 एक 9, 4 दूनी 6, तो 69 हो जाएगा। इसको जब हम 23 से काटेंगे तो ये 23 से हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, 3 बार जाएगा, है ना। 23 पर 0 होगा, इसका मतलब है कि ये संख्या हमारी 23 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमारा 520 का। तो कहते हैं अंतिम अंक में 7 से गुणा। जीरो का किसी संख्या में हम जब गुणा कराते हैं या भाग कराते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो इस 0 को हम क्या करेंगे? जोड़ना है ना, तो इसमें हम 52 में से जोड़ देंगे। तो जब 52 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 52 ही हमें प्राप्त होगा। तो 52 को हम जब 23 से गुणा करेंगे तो क्या हमारा कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ये संख्या हमारी डिवाइड नहीं होगी 23 से। अंतिम देख लेते हैं, लास्ट है, इसके बाद खत्म करेंगे। तो अंतिम अंक में कितने से गुणा? 7 से गुणा। 7 पना 35, इसको हम शेष संख्या में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो इसको हम 35 को इसमें जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13, एक बचा 10 हुआ, 10 3 13। ठीक, 2 और 1 3 5 8। इसके बाद अभी भी संख्या हमारी बड़ी है, फिर हम इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21, 21 को हम इसमें जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा 85 51। यही तो आएगा। जब तक हमारी संख्या छोटी से छोटी नहीं हो जाएगी, जब तक उसे भाग नहीं दे लेते, तब तक हम इसे यही करते रहेंगे। ठीक, फिर हम 1 में 7 से गुणा करेंगे, 7 आएगा तो 7 को हम इसमें घटा देंगे। तो देखो 15 में हमारा 7 जाएगा, 8 होगा, यहाँ पे हमारा 4 बचेगा, यहाँ हमारा 8 बचेगा।
फिर अभी बड़ी है तो फिर हम इसको 7 से गुणा करा देंगे। 8 सत्ते 56। अब 56 को हम इसमें, सॉरी यहाँ जोड़ना था, इसको जोड़ेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा हमें, 7 5 12 6 8। अब इसको हम 2 से गुणा कराएंगे, सॉरी 7 से, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसमें हम प्लस कर देंगे 14 को, तो 6 4 10, 8 1 9 और 1 10। तो 100 हमारा जो है, क्या 100 हमारा 23 से विभाजित होगा? तो नहीं होगा ना। तो ये संख्या भी हमारी 23 से विभाजित नहीं होगी। 23 का रूल हमारा कहता है अंतिम अंक में 7 से गुणा करेंगे। जो भी हमें संख्या दी जाएगी उसके अंतिम अंक में 7 से गुणा करेंगे, और बाकी जो शेष संख्या है उसमें हम, वो जो गुणा करने पे हमें प्राप्त होगा उसे हम उसमें जोड़ देंगे। तो ऐसे हम कर लेंगे, ठीक। इसके बाद एक और हम आपको बता दें, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे। इधर चलो साइड बता देते हैं। मान लो यदि आपको नोट करके चाहे लिख लीजिए, आप चाहे जैसे लिख लीजिए, या तो अपना याद रखिए, ठीक है। यदि आपको कोई संख्या दी जाती है, 3 अंकों की कोई संख्या बार बार रिपीट हो, 3 अंकों की कोई भी संख्या रिपीट हो, ABC ABC ABC, यदि कोई संख्या बार बार 3 अंकों की ऐसे रिपीट करेगी तो वो संख्या हमारी 11 7 11 और 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप चेक कर लीजिए, मैं आपको लिखवा देती हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए 536 536, यदि आपको कोई ऐसी संख्या दी जाए, ठीक, जो बार बार रिपीट करे, देखो इसके 3 डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये संख्या हमारी 7 11 और 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। किससे किससे विभाजित होगी? 7 से होगी, 11 से होगी और 13 से होगी, ठीक है। तो आज हमने अपने सारे विभाज्यता के नियम जो है उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा आपको सेशन, ये आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका रिवीजन करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें कितने रूल आए हैं और कितने नहीं आए हैं। ओके, तो चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी का रिवीजन, ठीक है, इसी के रिवीजन के साथ मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक।